नमस्कार छात्रों। आज हम रीट एग्जाम की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की फसल रुपये 150 प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च, इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो हम इसको निकालते हैं। देखो, इसमें साफ कहा अपने को कि एक वर्गाकार खेत, तो सबसे पहले तो हम एक वर्ग बनाएंगे। ये एक वर्गाकार खेत है, ठीक है छात्रों। अब देखो, इसने आगे कहा है कि 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 1350 रुपये है। तो देखो, आप लोग जानते हो कि 1350 रुपये कुल खर्च है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल हेक्टेयर गुणा प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर। देखो क्या होगा, देखो कुल हेक्टेयर, देखो ये वर्गाकार खेत है, ये कुल हेक्टेयर इसका और प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर। तो देखो, इसमें इसने कहा कि कुल हेक्टेयर गुणा प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर। तो देखो, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास जो कुल खर्च है ना 1350 रुपये, वह आएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, कुल खर्च, ठीक है ना। देखो भाई, प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर और कुल हेक्टेयर, तो क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा ना। तो देखो, कुल हेक्टेयर हमें इसका मालूम नहीं है, तो ये मान लेते हैं हम लोग x है। ये जो इसका क्षेत्रफल है ना, ये क्या चीज है, x है, गुणा प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर, ये क्या चीज है, 150 रुपये। कुल खर्च क्या, देखो 1350 रुपये। x बराबर 1350 बटे 150, ठीक है। इसमें भाग दिया तो क्या आया, ये 9 बार जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 9, ठीक है। अब देखो, ये क्या चीज है, 9, ये 9 है क्षेत्रफल इसका, ये 9 क्या चीज है, इसका क्षेत्रफल है। अब देखो, इसने आगे कहा है कि इसके चारों ओर ₹8 प्रति मीटर। देखो, आप यहां पर ध्यान देना यूनिट्स का। देखो, इसने यहां पर तो लिखा है मीटर, इसने यहां पर क्या कहा है, मीटर, और ये क्या चीज है, हेक्टेयर, ठीक है। तो हमें पहले तो जो हेक्टेयर है उसको स्क्वायर मीटर में चेंज करना होगा। देखो, जो क्षेत्रफल आया है ना, ये क्षेत्रफल क्या है, 9, लेकिन ये 9 क्या चीज है, 9 हेक्टेयर है ये, ठीक है। 9 क्या चीज है, ये हेक्टेयर है ये, है ना। और हमें जो इसने आगे पूछा हमसे कि किसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर, तो हमें पहले हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो, हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। जो एक हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो देखो, हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं। देखो, ये 9 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 90000। ये क्या चीज आ गई, देखो ये भी एक ही चीज है और ये भी एक ही चीज है, लेकिन यहां पर इसकी यूनिट क्या है, हेक्टेयर है, और यहां पर इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसने कहा कि इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। अब देखो, हमारे पास क्या आया, ये 90,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग पहले इसकी भुजा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर ना, तो हमें भुजा फाइंड आउट करनी है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 90,000, ठीक है। तो देखो, भुजा क्या आ जाएगी, यहां पर भुजा बराबर क्या आएगी, ये स्क्वायर है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या आएगी, इसका 3, ये 2 है ना, इन 2 डबल जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, और इन 2 डबल जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा। ये यहां पर मीटर आ गया, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, ये क्षेत्रफल था तो मीटर स्क्वायर, और ये भुजा आ गई ना, ये भुजा आ गई अपने पास, क्या आ गई, 300 मीटर। 300 ये है, 300 ये है, 300 ये है, और 300 ही ये है। तो देखो, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है। ये तो एक भुजा आ गई, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, ठीक है, क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है, 300, तो 4 तियां 1200 मीटर, ठीक है। देखो, ये क्या चीज थी, 300, तो 300 ये, 300 600, फिर 300 900, फिर 300
1200। मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और इस वर्ग के चारों ओर घूमकर आओगे तो आपको 1200 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का एंड करते हैं। अब देखो इसने लास्ट में कहा है क्या कि इसमें इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। देखो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 1200 है ना। ठीक है, तो 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपये लग रहे हैं, 8 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, तो अगर 1 मीटर के 8 रुपये लग रहे हैं तो 1200 मीटर के कितने लगेंगे, तो आप लोग निकाल सकते हो। तो अतः बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, अतः बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, 1200 गुणा, ठीक है, ये 8 रुपये है ना। ठीक है, तो ये 8, 1200 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 96, 9600। ठीक है, तो ये पूछ रहा खर्च, तो ये रुपए में आ गए। ठीक है, ये खर्चा आ गया टोटल, ये 9600 रुपये अपना टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली कर लेते हैं। देखो इसने कहा कि एक वर्गाकार खेत की फसल 150 प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च है 1350 रुपये। ये देखो वर्गाकार खेत है। ठीक है, आप लोग जानते हो जैसे कि कुल हेक्टेयर गुणा प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर क्या होता है, कुल खर्च होता है ना। जैसे आप लोग छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको कि जैसे एक पेंसिल का रुपये 5 रुपये है। ठीक है, और आप 5 पेंसिल लेके आते हो तो क्या करोगे, 5 गुणा 5 क्या आएगा, 25 रुपये। तो आपके खर्च कितना होगा, 25 रुपये होगा ना। ठीक है, तो देखो कुल हेक्टेयर अपने को पता नहीं है, एक्स है। प्रति हेक्टेयर फसल काटने की दर देखो इसने कहा कि 150 रुपये है। ठीक है, तो 150 रुपये हमने लिख लिया। कुल खर्च क्या है, 1350। ठीक है, तो 1350 में 150 का भाग दिया तो क्या है, 9। अब देखो ये 9 क्षेत्रफल आ गए लेकिन हेक्टेयर में, इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, 90,000 आ गए ना। ठीक है, तो अब ये पहले तो हेक्टेयर था, अब क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 90,000 मीटर, 90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा बराबर इसके अंडरूट लग गया। ठीक है, तो क्या है, भुजा बराबर 300 मीटर। मतलब इस वर्ग की एक भुजा क्या चीज़ है, 300 मीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब ये लेंथ 2, ये तीसरी और ये चौथी, तो 4 गुणा भुजा होगा ना। तो 4 गुणा भुजा, भुजा क्या चीज़ है, 300, तो 300 गुणा 4 1200 मीटर। अब देखो बाड़ लगाने का खर्च, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 1200 मीटर ना। तो हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 रुपये है ना। तो 1200 गुणा 8, 12 × 96, तो 9600 रुपये इसका कुल खर्च आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। देखो 2 वर्ष पूर्व है, कस्बे की जनसंख्या। अब देखो इसने स्पष्ट कहा यहाँ पर 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5% वृद्धि हो रही है ना, ध्यान देना यहाँ पर 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, वृद्धि का मतलब बढ़ेगा न कि घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 105/100। ठीक है, फिर देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो 105/100 गुणा 105/100। ठीक है, बराबर, तो अब वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या क्या है, 1,76,400, 1,76,400। ठीक, अब देखो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 1,76,400। अब देखो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या अपने को पता नहीं है ना, तो ये देखो 2 वर्ष पूर्व है, ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 वर्ष पूर्व है कस्बे की जनसंख्या। ये देखो 1,76,400 है गुणा ये 100 है ना, ये डिवाइड में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये 105 गुणा 105 है। ठीक है ना, अब देखो ये से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 20, ये 21, ये 20 और ये 21। ठीक है, फिर आप 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप 21 का इसमें भाग दे दें। ठीक है, तो 21 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 4 8 84 4, ये 00 अपनी जगह पर आ गया। फिर 21 में फिर तो इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा, 21 4 400। ठीक है ना, अब देखो ये क्या चीज़ आएगा, 400 गुणा ये 20 और 20 है ना, ये 20 गुणा 20। ठीक है, 4 × 16। ठीक है ना,
तो क्या जाएगा 1,60,000। अब देखो इस क्वेश्चन को ब्रीफली कर लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वृद्धि हो रही है ना, तो हमने वृद्धि के लिए इसमें क्या किया, 100 + 5 कर दिया। अगर इसमें कमी होती तो हम लोग क्या करते, 100 - 5, ठीक है ना। मतलब अगर कमी होती तो हम लोग इसमें 95/100 लिखते, और अगर वृद्धि हो रही है तो हमें इसमें 105/100 लिखेंगे, ठीक है। बराबर क्या है, वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 1,76,000, ठीक है। 1,76,000 अपनी जगह पर है। ये 100 है, नीचे था, बराबर की उस साइड आया तो क्या आ गया, ऊपर आ गया। ये 105 क्या है, ऊपर है, तो इस तरफ आया तो नीचे आ गया। और आप इसे आसानी से काट सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में अपने पास आंसर क्या आएगा, 1,60,000, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछें, और मैंने मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं। यदि आपको किसी भी और क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।